तो भाई फेंग अपने रैबिट से बोलता है, देखो मैं कितना महान इंसान हूँ। उन्हें कल्टीवेशन पे फोकस कराने के लिए मैं बिना रुके काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कि उनके अंडे तोड़कर बदनामी भी सह रहा हूँ। रैबिट थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है और बोलता है, मास्टर अंधेरा होने वाला है। फेंग बिना देर किए बोलता है, तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे अंधेरा होने से पहले कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, वरना वो लोग अपना बदला लेने के लिए आ जाएंगे। रैबिट थोड़ा तंज कसते हुए बोलता है, लेकिन अभी तो आपने बोला था कि आप महान इंसान हैं। खैर, रात होते ही फेंग और उसका रैबिट एक केव में एंट्री मारते हैं। रैबिट चारों तरफ देखता है और बोलता है, मास्टर क्या ये प्लेस सेफ है? फेंग पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये जगह बनाया ही गया है कॉम्पिटिटर के लिए। इसमें एक बार कोई आ जाता है तो फिर लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है और इसके अंदर फाइट करना बिल्कुल मना है। रैबिट ये सुनकर एक पत्थर पर जाकर लेट जाता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अब आराम से सो सकता हूँ, और मजे से सोने लग जाता है। अब फेंग अपना सिस्टम ओपन करता है और अपने आप से बोलता है, तो अब टाइम आ चुका है अपग्रेड करने का। जैसे ही वो लकी ड्रॉ पे क्लिक करता है, सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिला है गॉड लेवल स्वॉर्ड टेक्निक, ग्रेट रिवर स्वॉर्ड आर्ट। अचानक फेंग के चारों तरफ पानी की एक भयंकर सुनामी उठती है और उसमें से एक विशाल वाटर ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फेंग की आंखें पूरी तरह फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो देखता है कि वो ड्रैगन अपनी एनर्जी से ढेर सारी सोर्ड्स उसकी तरफ भेज रहा है। पर जैसे ही वो सब फेंग तक पहुंचने वाले होते हैं, पल भर में सब गायब। फेंग गहरी सांस लेते हुए बोलता है, ये किस तरह का ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट है? तभी सिस्टम फिर से पॉपअप मारता है, क्या आप अपने 1 मिलियन विलन पॉइंट्स को ग्रेट कंप्लीशन वाउचर के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं? फेंग बिना देर के यस पर क्लिक करता है और बोलता है, फिलहाल हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड आर्ट के अलावा मैं कोई और स्वॉर्ड मूव परफॉर्म नहीं कर सकता, जो मुझे एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देता है अगर मैं ओपोनेंट को एक स्ट्राइक में खत्म नहीं कर पाता। तो ग्रेट रिवर स्वॉर्ड आर्ट बिल्कुल बेहतर टाइम पे मिला है। सिस्टम एक और पॉपअप देता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके 1 मिलियन विलन पॉइंट्स फुली एक्सचेंज हो चुके हैं ग्रेट कंप्लीशन वाउचर के लिए। और फिर एक और पॉपअप, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपका ग्रेट कंप्लीशन वाउचर सक्सेसफुली यूज हो चुका है और आपके रिवर स्वॉर्ड आर्ट को कंप्लीट मास्टरी के रेलम तक एलिवेट कर दिया गया है। जैसे ही ये होता है, फेंग के चारों तरफ पानी की एनर्जी उमड़ने लगती है और उसमें से एक मैसिव वाटर ड्रैगन निकलता है। उसकी पूरी एनर्जी फेंग के अंदर समाने लगती है। फेंग खुद को महसूस करता है और एक्साइटमेंट में बोलता है, ये तो बहुत बढ़िया है। अब फेंग फिर से सिस्टम को ओपन करता है और बोलता है, चलो तो अब दूसरा लकी ड्रॉ यूज करते हैं, और बिना वक्त गवाए क्लिक कर देता है। सिस्टम एक और धमाकेदार पॉपअप देता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिला है गॉड लेवल मार्क इंडोमिटेबल विल। इसके साथ एक और पॉपअप आता है, इंडोमिटेबल विल एक गॉड लेवल मार्क है, और इस मार्क से होस्ट दुनिया के किसी भी स्पिरिचुअल अटैक से इम्यून होता है। फेंग ये देखकर खुश होकर बोलता है, अरे वाह, मुझे तो बहुत अच्छी चीज मिल गई। अब फेंग उस पावर से एक हॉट लेडी का इल्यूजन बनाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, आखिरकार कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्पिरिचुअल अटैक और सोल अटैक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ये इनविजिबल और इंटेंजिबल होते हैं और बिना जाने ही इनका शिकार हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन इल्यूजन भी एक प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक होता है। और अब इस इंडोमिटेबल विल के साथ मुझे उन रोग अटैक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इल्यूजन धीरे धीरे गायब होने लगता है और फेंग अब सीरियस मोड में आ जाता है। वो जमीन पे बैठकर बुधा रेलिक्स निकालता है और ध्यान से देखता है, फिर बोलता है, तो अब इसकी बारी है। और मुझे पता है द हेवनली ड्रैगन माइट एक बुद्धिस्ट टेक्निक है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि अगर मैं इस बुधा रेलिक्स को इसके इफेक्ट से मर्ज कर दूं तो क्या होगा। वो कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी ग्लो करने लगती है। अचानक दर्द से तड़पते हुए वो जोर से चिल्ला उठता है। उसकी चीख सुनकर रैबिट डर के मारे भागता हुआ आता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, मास्टर क्या हुआ आपको? आपकी पावर लगती है ओवर पावर हो रही है, क्या आप ठीक है? वो और पास आकर थोड़ा घबरा कर बोलता है, कहीं चैंग की तरह तुम भी तो नहीं फट जाओगे ना? और बिना देरी किए अपना मैट निकालता है, जल्दी से वहां बिछा देता है और मासूमियत से बोलता है, शायद आपको इससे थोड़ा बेटर महसूस हो। अब सीन शिफ्ट होता है केव के बाहर। वहां कई पार्टिसिपेंट्स छुपे खड़े होते हैं और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। एक पार्टिसिपेंट धीरे से बोलता है, क्या तुम सच में फेंग के साथ बैटल करने वाले हो? दूसरा पार्टिसिपेंट कंधे उचकाते हुए जवाब देता है, फेंग इस समय रैंक 53rd पर है और उसका कल्टीवेशन अभी काफी लो है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो उसे आसानी से डील न कर सके। पहला पार्टिसिपेंट थोड़ा चिंतित होते हुए बोलता है, क्या होगा अगर उसके पास अभी भी वो ड्रग्स हो? दूसरा पार्टिसिपेंट उसका गला पकड़ते हुए हंसकर बोलता है, अरे तुम फिक्र मत करो, हम तो भाई जैसे हैं, वो ड्रग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी पहला पार्टिसिपेंट गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ता है और बोलता है, दूर हो जा बेवकूफ। इसके साथ ही सीन कट हो जाता है और अब हम वापस केव के अंदर आते हैं। रैबिट प्रे कर रहा होता है और फेंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बॉस क्या आपको अच्छा लग रहा है? फेंग बिना कुछ बोले अपनी कल्टीवेशन को पूरा करने में डूबा रहता है। रैबिट उसे ध्यान से देखता है और अपने मन में सोचता है, ये दुनिया की सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तभी फेंग अपनी थ्री थ्री हेवंस फॉर्चून टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे जबरदस्त एनर्जी ग्लो होने लगती है। उसकी पूरी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। फेंग अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म को जल्दी ब्रेक करने वाला हूँ। रैबिट उसे देखकर राहत की सांस लेता है और बोलता है, इनको देखकर लगता है कि ये ठीक है। लेकिन तभी उसे बाहर से हलचल सुनाई देने लगती है। वो थोड़ा घबराता है और बोलता है, नहीं, लगता है कुछ बुरा होने वाला है।
वो फेंग की तरफ देखता है, फिर फैसला करता है कि उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रैबिट तेजी से बाहर की तरफ बढ़ता है और सामने खड़े पार्टिसिपेंट्स से बोलता है, मेरे मास्टर अंदर $1 बिलियन की डील कर रहे हैं, तो मैं तुम सबको एडवाइस दूंगा कि जल्दी से यहाँ से निकल लो। सामने से एक पार्टिसिपेंट शक भरी नजरों से पूछता है, क्या वो सच में कोई डील कर रहा है? दूसरा पार्टिसिपेंट सोच में पड़कर बोलता है, वो एक दिन में इतना ज्यादा फेमस हो चुका है और उसने पता नहीं कितने भाइयों को उनका औजार काटकर बहन बना दिया है। और अगर इस टाइम हमने उसके बिजनेस को डिस्टर्ब किया तो मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। तो इससे बेहतर होगा कि हम बाद में आए। लेकिन तभी भीड़ में से एक पार्टिसिपेंट जोर से चिल्लाता है, अब क्या हम इस रैबिट पर यकीन करेंगे? मैं यकीन से कह सकता हूं कि फेंग अंदर अपने आप को हील कर रहा होगा। अटैक करो। ये सुनते ही रैबिट बिना कोई वक्त गवाए हवा में छलांग लगाता है और एक दमदार लात उस पार्टिसिपेंट के पेट पर मारता है। पार्टिसिपेंट दर्द से कराहता हुआ घुटनों के बल बैठ जाता है। बाकी के पार्टिसिपेंट्स ये देख घबरा जाते हैं। उनमें से एक सहमते हुए बोलता है, क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन पावर है? क्या इस रैबिट के पास टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है? दूसरा पार्टिसिपेंट थोड़ा सोचकर बोलता है, अगर फेंग सच में अंदर कोई बिजनेस डिस्कस कर रहा होता तो वो इतना शांत नहीं होता। मुझे यकीन है कि ये रैबिट हमें बेवकूफ बना रहा है। रैबिट सार्कास्टिकली हंसते हुए बोलता है, पता नहीं तुम लोगों को इस रैबिट पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। इतना बोलते ही वो दोबारा लाइटनिंग स्पीड से सभी पार्टिसिपेंट्स पे हमला कर देता है। अब वो एक के बाद एक पर वॉर कर रहा होता है, जिससे सभी पार्टिसिपेंट्स बुरी तरह से हिल जाते हैं। तभी भीड़ में खड़ा एक पार्टिसिपेंट झुंझलाकर बोलता है, पता नहीं फेंग का रैबिट भी उसकी तरह इतना बेवकूफ क्यों है। तभी एक गंजा पार्टिसिपेंट अचानक जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, ये कोई टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये बस एक सिंपल डिसेप्शन है। रैबिट घूरते हुए गंजे पार्टिसिपेंट की तरफ झपटता है, लेकिन गंजा एकदम से चीखते हुए बोलता है, तो अभी बिल्कुल सही समय है। और इससे पहले कि रैबिट कुछ कर पाता, गंजा पार्टिसिपेंट पूरी ताकत से उसका जबड़ा निशाना बनाकर एक जोरदार पंच मारता है। रैबिट हवा में उड़कर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। गंजा पार्टिसिपेंट घमंड भरे स्वर में चिल्लाता है, तो अब बारी है फेंकी। रैबिट अपने जबड़े को सहलाता है, धीरे धीरे खड़ा होता है और बिना हिले डुले गंभीर स्वर में बोलता है, जब तक ये रैबिट यहाँ पर है तब तक तुम में से कोई भी केव के अंदर नहीं जा सकता। क्या तुम लोगों को समझ में आया? उधर पैलेस के अंदर आंट और जियू ये सब स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। आंट अपने मन में सोचती है, हालांकि इस तरह के छोटे क्रीचर के पास ज्यादा प्रिंसिपल्स नहीं होते, लेकिन एक क्रिटिकल मोमेंट पे बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाते हैं। अब वापस लड़ाई की तरफ आते हैं। गंजा आदमी जो अब कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, रैबिट से बोलता है, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम फेंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो? रैबिट सिर झटकते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हें यह ज्यादा फनी लग रहा है? और अचानक वो जोर से चिल्लाता है, सोर्ड्स आ जाओ। तभी आसमान से फेंग की वही 9 सोर्ड्स बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए आ जाती हैं। गंजा आदमी आंखें फाड़कर देखता है और घबराकर बोलता है, क्या ये तो वास्ट स्काई 9 सोर्ड्स है? रैबिट पूरी ताकत से गरजते हुए चिल्लाता है, मैं तुम लोगों को आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दूंगा। पैलेस में आंट स्क्रीन देखते हुए मुस्कुराती है और मन में सोचती है, हाँ, ये सच है कि फंग की तरह इस रैबिट ने भी बेशर्मी से बातें करना सीख लिया है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसकी एबिलिटीज को भी सीख रहा है। और फिर बिना रुके रैबिट अपनी सोर्ड्स को 9 अलग अलग सोर्ड्स में कन्वर्ट करता है और एक झटके में सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ भेज देता है। सभी पार्टिसिपेंट्स देखते ही डर से चिल्लाने लगते हैं, नहीं, भागो। और अगले ही पल सारे पार्टिसिपेंट्स दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी हवा में एक इंसान उड़ता हुआ जमीन पर जोरदार धमाके के साथ उतरता है। चारों तरफ धूल उड़ती है और बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैरानी से चिल्लाते हैं, अरे ये तो चेंजुन है और ये फर्स्ट स्टेज पाथ ऑफ दाओ का कल्टीवेटर है, अब हम सब बच गए। रैबिट की हालत तो खराब हो जाती है। वो कांपते हुए बोलता है, क्या पाथ ऑफ दाओ का कल्टीवेटर? फिर घबराकर फेंग की तरफ देखता है और जल्दी से बोलता है, मास्टर मैं ज्यादा देर तक इनको नहीं रोक सकता। उधर अंदर फेंग अपने कल्टीवेशन को पूरा करता है और मन में सोचता है, तो अब इनिशियल फेज फर्मामेंट डोमिनियरिंग बॉडी एक्टिवेट हो चुका है, अब मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। वो जोर से चिल्लाता है, तो अब बिल्कुल सही टाइम है और एक जबरदस्त एनर्जी ग्लो होने लगती है। फेंग की गूंजती हुई आवाज सुनकर बाहर के सभी पार्टिसिपेंट सन्न रह जाते हैं। एक ने तो पहचान भी लिया और चिल्लाया, क्या ये आवाज तो फेंग की लगती है। तभी वो गंजा आदमी जो अभी तक पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था, अचानक बोल पड़ता है, हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब तो हमारे साथ जून भी है और हमारे सामने तो बस ये बेचारा सा रैबिट है। हमें जल्दी करना चाहिए। अगर फेंग ने अपना कल्टीवेशन पूरा कर लिया तो वो हम सबको भाई से बहन बना देगा। बाकी के लोग भी उसकी बात सुनकर जोश में आ जाते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोले हो, चलो मार दो इसको। लेकिन तभी जून एकदम आगे आता है और हाथ उठाकर जोर से बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ। वो धीरे धीरे रैबिट के सामने जाता है और बाकी के लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं। कोई पीछे से चिल्लाता है, ये क्या कर रहा है? क्या जून फेंग के साथ वन ऑन वन फाइट करना चाहता है? दूसरा आदमी थोड़ा एक्साइटमेंट में बोलता है, ये अच्छा रहेगा, ये बहुत पावरफुल है और अगर आज हमने फेंग को जिंदा पकड़ लिया तो मैं खुद उसके अंडे तोड़ दूंगा। जून अब पूरी सीरियसनेस के साथ रैबिट के सामने खड़ा हो जाता है। रैबिट थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मेरे मास्टर की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें जान से मार दे? अंदर ही अंदर तो रैबिट ऑलमोस्ट रो ही रहा होता है, मास्टर प्लीज मैं और ज्यादा नहीं संभाल सकता और अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज मुझे अच्छे पैसों में बेचना। लेकिन तभी जुन घुटनों पर बैठ जाता है।
रैबिट का दिमाग तो एकदम फ्रीज हो जाता है, क्या ये घुटनों पे क्यों बैठ गया। जून दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ग्रीट करता है और जोर से बोलता है, मेरा नाम चेन जून है और मैं आज और अभी से बॉस वेंग को अपना मास्टर मानता हूँ और मरते दम तक मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और अगर बॉस वेंग ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। बाकी के पार्टिसिपेंट्स तो अपनी जगह पे जैसे जम गए। सब एक दूसरे को देखने लगे और फटी आंखों से बोले, क्या ये क्या बकवास कर रहा है। और तभी केव के अंदर से एक दहाड़ती हुई एंट्री। फेंग धीरे धीरे बाहर आता है, उसकी प्रेजेंस ही इतनी दमदार होती है कि वहां मौजूद हर कोई घबरा जाता है। वो अपनी शार्प नजरों से सबको देखता है और धीरे से बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रैबिट को बुली करने की। मैं इसका क्या मतलब समझूं। वो इतना सीरियस था कि सारे लोग कांपने लगे और एक साथ बोले, नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो फेंग है, अब तो हम लोगों की खैर नहीं। उसके बाद हमें 15 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखता है। जून हवा में उड़ रहा था और उसने देखा कि नीचे क्या चल रहा है। उसे देखकर बाकी के लोग जोश में आ गए थे, अब तो हमारे साथ जून भी है, चलो सब लोग मार दो इसको। लेकिन जून के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, 1 मिनट रुक जाओ, क्या अंदर फेंग है, ये वही है ना जिसके पास सुप्रीम बॉन्ड और डबल प्यूपिल है। और इसी के साथ साथ उसके पास हेवन स्लेइंग सोर्ड टेक्निक भी है। और इसने तो जैन को भी हरा दिया है और 30,000 से सीधे टॉप 50 के रैंक पर आ चुका है। जुन ने तुरंत अंदाजा लगाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इस समय कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। वो पक्का कोई न्यू टेक्निक कल्टीवेट कर रहा होगा। ऐसे आदमी से लड़ना तो बेवकूफी है। इससे अच्छा तो मैं फेंग को अपना मास्टर चूज कर लूं। प्रेजेंट में वापस आते हैं। अब जून अपने मन में सोचता है, फेंग ना सिर्फ यिन्युए डायनेस्टी का गुडसन है बल्कि वो शिया डायनेस्टी के छिन फैमिली का बड़ा बेटा भी है। और ऐसा बंदा जो दो दो डायनेस्टी के साथ कनेक्टेड हो, उसके साथ पंगा लेना तो बेवकूफी है। ये सारे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सारे लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, सब लोग भागो यहां से। लेकिन फेंग अब सीरियस मोड में था। वो अपनी 9 स्वॉर्ड्स टेक्निक एक्टिवेट करता है और जोर से बोलता है, तुम लोगों ने मेरे रैबिट को हिट किया और अब बिना उसका अंजाम भुगते ही भाग रहे हो। वो अपनी 9 स्वॉर्ड्स उनकी तरफ छोड़ देता है और देखते ही देखते उनकी चीखें गूंज उठती हैं। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक आदमी का अंडा तोड़ दिया है, उसके लिए आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। एक के बाद एक सिस्टम पॉपअप्स आने लगते हैं और फेंग बड़े ही संतोषजनक तरीके से देख रहा होता है। उधर जून ये सब देखकर सोचता है, ये कितना डरावना है, अच्छा हुआ मैंने पहले ही घुटनों पे झुक गया। लेकिन तभी एक दमदार आवाज गूंजती है, रुक जाओ। ये सुनकर जून के होश उड़ जाते हैं। ये आवाज, ये तो जानी पहचानी लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां एक स्टनिंग व्हाइट ड्रेस्ड हॉट लेडी खड़ी होती है। जिनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या ये तो फेरी यूलान है। ऑडियंस में हर तरफ हलचल मच जाती है और हर कोई फुसफुसाने लगता है, अरे ये तो फेरी यूलान है, ये तो एक लेजेंडरी पियरलेस ब्यूटी है। तभी कोई पूछता है, यूलान कौन है। दूसरा आदमी एकदम शॉक में बोलता है, तुम इस रीजन से नहीं हो है ना, ये न्यू डायनेस्टी में हर कोई यूलान को जानता है, ये लान मो की बेटी है और वो हुआंगू में मून सेलेस्टियल के साथ 4 ब्यूटीज में से एक है। पहला आदमी धीरे धीरे सर हिलाता है और बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया। फेंग अपनी जगह खड़ा होता है, आंखों में हल्की चमक के साथ अपने मन में सोचता है, अब ये कौन है, देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, हेवनली चोजन लेडी डिस्कवर्ड। फेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या चोजन लेडी। फिर इधर उधर देखने लगता है और बोलता है, कहाँ है उसका हस्बैंड, किधर है, जल्दी से देखो, मुझे बहुत सारे विलन पॉइंट्स चाहिए। लेकिन फिर अचानक शांत हो जाता है और अपने आप से बड़बड़ाता है, 1 मिनट, मैं उसके हस्बैंड के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो इससे मतलब है ना। रुको, मुझे गलत मत समझो। उधर लान फेंग की इन हरकतों को देखती है और अपने मन में सोचती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। फिर वो सीधा फेंग की तरफ देखती है और सख्त आवाज में बोलती है, तो तुम फेंग हो ना। फेंग हल्के मजे लेते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं मिस, आपको कोई गलतफहमी है, मेरा नाम तो चिंचू है जिसने यूलान को हरा दिया है। ये सुनकर बाकी लोग सन्न रह जाते हैं और एक दूसरे को घबरा कर देखने लगते हैं, क्या ये क्या बकवास कर रहा है। लान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो जमीन पर तेजी से कदम रखती है और अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए गरजती है, तुम कितने हरामी हो, तुम दूसरों को इस तरह ह्यूमिलिएट कैसे कर सकते हो। फेंग बिना किसी फिक्र के हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इन सबको जान से मार दूं। ये सुनते ही सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। कोई कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं करता। लन उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, फेंग क्या तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग समझते हो। फेंग बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है, क्या इसमें कोई शक है। और अपने मन में सोचता है, मैं इस पर कैसे अटैक करूंगा। पहले मैं अपना वाटर ड्रैगन यूज करूंगा, फिर फायर ड्रैगन यूज करूंगा। और हल्का सा हंसता है। लन अपने गुस्से को दबाते हुए बोलती है, मैंने जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही बदतमीज हो। तभी पीछे से रैबिट दर्द से कराहते हुए बोलता है, मास्टर अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तो लगा था आज मैं मर जाऊंगा और आप मुझे अच्छे पैसों में बेच दोगे। फेंग उसके सर पर हाथ फेरते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम आराम करो। इसी बीच जून सामने आता है। वो फेंग के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोलता है, बॉस मेरा नाम चैन जून है और अब से मैं आपका सेवक हूँ।
फेंग उसको गौर से देखता है और अपने मन में सोचता है ये तो फर्स्ट स्टेज पाथ ऑफ डाउ रेल्म पर है, फिर भी इतना डिसेंट क्यों लग रहा है। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको मिला है एक इमॉर्टल स्लेव सील और आप अपनी पावर का 50% हिस्सा अपने स्लेव के साथ शेयर कर सकते हैं। फेंग ये देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, तो क्या इसका मतलब अब मैं एक बॉस बन चुका हूं जो अपने स्लेव्स को अपनी पावर देकर अपना काम करवा सकता है। फिर वो जून की तरफ देखता है और बोलता है, तो क्या तुम सच में मुझे फॉलो करना चाहते हो। जून बिना किसी झिझक के हाँ में जवाब देता है। फेंग बिना देर के अपनी दो उंगलियां उठाता है, हल्की एनर्जी उसमें बहने लगती है और वो बोलता है, अच्छा फिर ठीक है, और जून के माथे पर एक खास निशान बना देता है। लन ये देखकर घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या ये तो हुआंगू प्रोडिजी की पावर है, जिसमें माथे के ऊपर एक निशान लगाने के बाद उसकी पावर 5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्शल रेल्म पे है, फिर भी फेंग ये कैसे कर सकता है। सारे पार्टिसिपेंट्स इस नजारे को देखकर डर जाते हैं। कोई एक आदमी फुसफुसाता है, नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो जून को अपना बॉस बनाया था अभी, और बॉस ने खुद ही अपना कोई दूसरा बॉस बना लिया। और तभी जून की बॉडी में एनर्जी फ्लो होने लगती है। वो चौंकते हुए बोलता है, क्या ये सब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। और फिर वो घुटनों के बल बैठकर बोलता है, थैंक यू बॉस। फेंग ठंडी आवाज में बोलता है, ठीक है अब खड़े हो जाओ। फिर लैंड की तरफ घूरते हुए बोलता है, अगर मैं इस स्लेव को चोजन लेडी के साथ भिड़ा दूं तो मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। लनफोंग को घूरती है और अपने मन में सोचती है, पता नहीं ये मुझे तब से घूर क्यों रहा है। और तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके लिए चोजन लेडी का फेवर +1 हो चुका है और इसके लिए आपको मिलता है 100 विलन पॉइंट्स। फेंग ये देखकर चौंक जाता है, क्या लगता है ये मुझे पसंद करने लगी है। फिर वो लान की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपकी ब्यूटी तो पूरी डायनेस्टी में मशहूर है। इसके साथ साथ आप काइंड हार्टेड भी हैं और आप अपनी एनर्जी से ये देखती हैं कि सभी की सेफ्टी बरकरार रहे। मैं आपके इस काम को एडमायर करता हूँ। लन उसकी बातों में नहीं आती। वो अपनी 9 सोर्ड्स को वापस फेंग की तरफ भेजते हुए बोलती है, बातें घुमाना बंद करो। अगर तुम इन लोगों को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। तभी सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके लिए चोजन लेडी का फेवर +3 हो चुका है। आपको मिलता है 300 विलन पॉइंट्स। फेंग ये देखकर खुशी से मुस्कुराता है और अपने आप से बोलता है, चलो अच्छा है, ये वर्क कर रहा है मेरे लिए। फिर अपनी तलवार को पीछे करते हुए बोलता है, तलवार चलाने से यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है, तो क्यों ना हम बिना हथियार के लड़ाई करें। और हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, अगर आप जीत गई तो मैं इन लोगों को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन अगर आप हार गई तो। लन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोलती है, ठीक है आओ स्टार्ट करो। कभी आसमान में जोरदार धमाके होने लगते हैं, पूरे आकाश में रोशनी के गुबार उठते हैं और बाकी के पार्टिसिपेंट्स चौंक जाते हैं। कोई एक फुसफुसाते हुए बोलता है, लगता है कुछ लोग स्मॉल ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक ग्रुप बनाकर उस ड्रैगन से लड़ रहे हैं। दूसरा बंदा एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या हमें भी नहीं जाना चाहिए, अगर हम वहां गए और हम भी ड्रैगन को मारने में कामयाब हुए तो हमें भी बहुत सारे ट्रेजर्स मिलेंगे। बस इतना बोलते ही वो तेजी से वहां से भागने लगता है। पीछे से एक और आदमी चिल्लाता है, अरे रुक जाओ, हमारे लिए रुको, हम भी आ रहे हैं। और फिर पूरी भीड़ उधर की तरफ भाग जाती है। लन पास खड़ी देखती है और हैरान होकर बोलती है, क्या ये सभी इतनी जल्दी भाग गए। और फिर सोचते हुए बोलती है, लगता है मुझे भी जाना चाहिए। तभी फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मैंने सुना था यूलान हमेशा से अपने से कमजोर और छोटे जानवरों की मदद करती है ना। मन ही मन फेंग खुश होकर सोचता है, आखिरकार मुझे एक चोजन लेडी मिली है, मैं इसको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। लन थोड़ी शांत होकर जवाब देती है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, और वैसे भी मैं उस ड्रैगन से लड़ने के लिए नहीं जा रही हूँ। तभी पीछे से रैबिट दर्द से कराहते हुए बोलता है, मास्टर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। लैन रैबिट को हल्के से छूती है और धीरे से बोलती है, नहीं तुम कोई बेकार एनिमल नहीं हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। और अपने हीलिंग टेक्निक से उसे थोड़ा हील कर देती है। फींग रैबिट की हालत देखकर गंभीर होता है और बोलता है, बाई को सीरियस इंजरीज हुई हैं और अगर इसको जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं मिली तो ये मर भी सकता है, तो कैसा रहेगा कि आप हमारे साथ चलें। रैबिट का नाम बाई है, अगर तुम्हें याद है तो। रैबिट दर्द से बोलता है, मास्टर मैं ठीक हूं और मेरी लाइफ उतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो प्लीज आप इस लेडी को ज्यादा परेशान मत करिए। लन थोड़ी सोचकर जवाब देती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। फेंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू। और फिर पीछे थम्स अप दिखाते हुए खुद से बोलता है, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। फेंग और बाकी सब उसी केव में वापस आते हैं। फेंग रैबिट को लान की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, मिस लैन, मेरे रैबिट का केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। लन हल्के से मुस्कुराकर बोलती है, कमजोरों की मदद करना हम जैसे कल्टीवेटर की ड्यूटी होती है, तो तुम प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलो। फेंग हल्के से सिर हिलाता है और फिर पीछे मुड़ते हुए जून से बोलता है, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम इन दोनों का ध्यान रखना। जून सिर झुकाकर जवाब देता है, ओके बॉस मैं समझ गया। फेंग अपनी क्विक स्किल का यूज करता है और बिजली की रफ्तार से उन लोगों के पास पहुंच जाता है जो पहले वहां से भाग गए थे।
जैसे ही वो उनके सामने प्रकट होता है, सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। कोई सहमते हुए बोलता है, क्या ये तो फेंग है? दूसरा आदमी घबराते हुए पूछता है, अब तुम क्या करने वाले हो? फेंग गुस्से से आग बबूला होकर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए अलाउ किया था वहां से? उनमें से एक आदमी हिम्मत जुटाकर बोलता है, तो अब तुम क्या चाहते हो? वो तो बस एक स्पिरिट बीस्ट था, और जब हम स्मॉल ड्रैगन को मार देंगे तो हम तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा बीस्ट लेकर आएंगे। फेंग की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है। उसकी किलिंग इंटेंट चारों तरफ फैलने लगती है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, क्या एक साधारण स्पिरिट बीस्ट? तुमको क्या लगता है वो कोई साधारण बीस्ट है? वो मेरा पर्सनल रैबिट है, फेंग का रैबिट। इतना बोलते ही फेंग अपनी सोर्ड निकालता है और चिल्लाता है, और तुम लोगों ने मेरी रैबिट को हार्म करके मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पल फेंग एक ही झटके में उन सभी लोगों के अंडे तोड़ देता है। और अगले ही पल सिस्टम पॉपअप आता है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने इन 131 लोगों के बॉल्स को क्रैक कर दिया है। इसके लिए आपको 121,000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। उन सभी की दर्द से चीखें निकल जाती हैं। वो सभी जमीन पर तड़पने लगते हैं। फेंग ठंडी हंसी के साथ पीछे मुड़ता है और जाते हुए बोलता है, अब मुझे थोड़ा कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ उस ड्रैगन के पास एक पार्टिसिपेंट ग्रुप उससे घमासान लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहां चांग की धमाकेदार एंट्री होती है। चांग बिना किसी को नोटिस किए उन सभी के बीच से निकलता है और सीधा आगे जाकर अपना डेविल बुदा सबन करता है। चारों तरफ काले एनर्जी वेव्स फैलने लगते हैं। पूरा माहौल डार्क ऑरा से भर जाता है। सारे लोग हड़बड़ाकर चिल्लाने लगते हैं, नहीं भागो, ये तो डीमन बुदा है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक है, अपनी जान बचाकर भागो। कोई एक आदमी चीखते हुए बोलता है, ये सिया डायनेस्टी का हेवेंस चोजन वन इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? पर यह बात सुनकर चैंग का खून खौल उठता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो बिना कुछ सोचे सीधा उस आदमी का गला पकड़ लेता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर उठाता है और फिर उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा देता है। दर्द से चीखते हुए वो आदमी छटपटाने लगता है। चांग की आंखों में पागलपन झलकता है। वो जोश में चीखता है, तो मेरी पावर अब वापस आने वाली है। दूर प्रिंसेस घबराते हुए चीख उठती है, नहीं चैंग, तुम ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।